Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your science teacher, Ms. Ramsha, and today we are studying unit number 1, human organ system. It is a continuing lecture of this chapter. If you remember, student, in my last video we will talk about neurons, but today we are studying the types of neuron. न्यूरॉन हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का। कौन? न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझने से पहले हमें ये 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो 3 टर्म्स क्या है आपके पास? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। सो व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज, चाहे आपकी बॉडी के अंदर, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है। ठीक, तो स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में आ रहा है, किसी भी चीज़ के अंदर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो चेंज का कहलाता है आपके पास? स्टिमुलस कहलाता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं बॉडी के जो इस चेंज को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं? वो सेल्स जो इस चेंज को रिसीव कर रहे हैं आपके पास, वो क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं आपके पास? जो इस चेंज के नतीजे में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? इफेक्टर्स। तो ये टर्म्स आपको समझ आ गए। स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंज होता है वो क्या कहलाता है? स्टिमुलस। और इस चेंज को जो रिसीव करते हैं वो क्या कहलाता है? रिसेप्टर्स। और इसी चेंज के रिजल्ट के अंदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना होता है वो क्या कहलाता है? इफेक्टर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम फायर अलार्म की एग्जांपल ले लेते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फायर अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस केस में स्टिमुलस क्या है? हमने क्या, कोई भी चेंज है वो क्या है? स्टिमुलस। तो फायर अलार्म क्यों रिंग हुआ? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्या है आपके पास? स्टिमुलस। इस चेंज को किसने रिसीव किया, यानी कि फायर अलार्म ने किया, तो वो क्या है आपके पास? रिसेप्टर्स। ठीक, अब इसके नतीजे में जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ? जैसे ही रिसेप्टर्स ने टेम्परेचर को फील किया कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ कि फायर अलार्म जो है वो रिंग होना शुरू हो गया, यानी कि बजना शुरू हो गया। तो इफेक्ट कब प्रोड्यूस हुआ कि ये रिंग होना शुरू हो गया। तो चेंज इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या था आपके पास? इंक्रीजिंग जो टेम्परेचर था वो क्या था? स्टिमुलस, क्योंकि चेंज क्या था? टेम्परेचर में चेंज आ रहा था। रिसेप्टर्स क्या किया था? इसने इस टेम्परेचर को फील किया, वो क्या है आपके पास? रिसेप्टर्स। और जो रिंग प्रोड्यूस हुई, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो ये बजना शुरू हो गया, रिंग होना शुरू हो गया, तो ये इफेक्ट का प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर रिंग। तो रिंग क्या है? ये इफेक्टर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड द नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को लेके जाते हैं नर्वस सिस्टम पे, यानी कि ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो मैसेज लेके जाते हैं वो कौन से न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, उसके बाद मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ट्रांसफर मैसेज अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या करते हैं? मैसेज को लेके जाते हैं नर्वस सिस्टम से, ये नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर आते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम वर्क करते हैं। इंटर न्यूरॉन क्या है? बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दे डेवलप अ कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं? सिर्फ कनेक्शन डेवलप करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो कनेक्शन है, एक बीच में से जो मैसेज एक सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक जो आता है वो कौन पहुंचाते हैं? इंटर न्यूरॉन। यानी कि इंटर न्यूरॉन जो है वो आपके पास क्या डेवलप करते हैं? कनेक्शन डेवलप करते हैं। अगेन आई रिपीटिंग यू, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या है? ट्रांसफर मैसेज करते हैं टुवर्ड द नर्वस सिस्टम, और ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करते हैं? स्टिमुलस को सेंस करते हैं। ठीक, स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको सेंस कौन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन करेंगे। ठीक है, और मैसेज कहाँ पर लेके जाएंगे? नर्वस सिस्टम की तरफ। और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आपके पास ये आपके सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे आइज़, नोज़, एयर, स्किन, ठीक है, टंग। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है आपके सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं और ये मैसेज को लेके जाते हैं टुवर्ड द नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये मैसेज लेके जाते हैं नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं? इन दोनों के दरमियान कनेक्शन डेवलप करते हैं। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल
आपके पास ये न्यूरॉन्स हैं। अब एक न्यूरॉन तो नहीं होगा, बॉडी में काफ़ी सारे न्यूरॉन होंगे। हमने ये 4 टाइप के न्यूरॉन बनाए हैं यहाँ पर। ये है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, ये है आपके पास इंटर न्यूरॉन, और ये क्या है आपके पास मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये है क्या है आपके पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना होगा, ये इफेक्टर्स हैं। अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, हमने इससे बात की थी, स्टिमुलस को सेंस किया, ठीक है, और मैसेज जो है वो पहुंचा दिया कहाँ पर, मोटर न्यूरॉन की तरफ। पहले क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, यानी कि स्टिमुलस के ज़रिए ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को महसूस करते हैं, रिसीव करते हैं और मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, ठीक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज है वो कहाँ पर चला जाता है, मोटर न्यूरॉन की तरफ। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज जो है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, इफेक्टर्स को। जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होना होता है वो इफेक्टर के ज़रिए क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन डेवलप करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है। इन दोनों के दरमियान इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कनेक्शन डेवलप करते हैं। हुआ क्या, सेंसरी न्यूरॉन ने स्टिमुलस के ज़रिए किसी भी इफेक्ट को महसूस किया, फिर मैसेज जो है वो कहाँ पहुँचाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज पहुँचाया मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन ने मैसेज पहुँचाया इफेक्टर्स को। फिर इफेक्टर्स के ज़रिए क्या हुआ, कोई भी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और ये इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के दरमियान कनेक्शन डेवलप करते हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माय अनदर वीडियो विद माय अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।